हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी नॉलेज। दोस्तों, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी बहुत ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना भी बांटो बढ़ता रहता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस दुनिया में 99% लोगों को अपने पूरे ही जीवन काल में कभी ना कभी गूज़बम्प्स यानी कि रोंगटे खड़े होने वाली फेनोमेना को तो कभी ना कभी महसूस जरूर किया होता है। लेकिन आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल दोस्तों, जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं या फिर ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो कह सकते हैं कि जब भी हमारा इमोशंस एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं तो हमारे ब्रेन मसल्स को एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि दोस्तों, जैसे ही हमारे मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं तो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो बंद होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बाल होते हैं स्किन में वो खड़े होने लग जाते हैं। और इस पूरे ही फिनोमेना को हम गूज़बम्प्स के नाम से जानते हैं। क्या आपने अपने पूरे ही लाइफ में गूज़बम्प्स यानी कि रोंगटे खड़े होने वाले फिनोमेना को महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे पहले एटीएम मशीन 27 जून 1967 को लंदन में लगी थी? उससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि भारत में इस टेक्नोलॉजी को महज 10 या 15 साल पहले लाया गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में सबसे पहली बार एटीएम मशीन 1987 में मुंबई में लगी थी। HSBC ब्रांच ने इसको लगाया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहली एटीएम 30 साल से भी ज़्यादा पहले लगाया गया था। लेकिन हमें ये लगता है कि एटीएम मशीन 10-15 साल पहले ही आई थी भारत में। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेन को सिर्फ स्टार्ट करने में ही कितने लीटर ईंधन का उपयोग होता है? नहीं जानते? डोंट वरी। दरअसल दोस्तों, एक ट्रेन को सिर्फ स्टार्ट करने में ही 25 लीटर ईंधन का यूज होता है। तो वही दोस्तों, एक नॉर्मल वेट की गाड़ी को इस इंजन के द्वारा खींचा जाता है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ 1 किलोमीटर चलने में इंजन 20 लीटर डीजल का यूज करता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अक्सर हम रात में देखते हैं कि जानवरों की आंखें चमकती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल दोस्तों, जानवरों की आंखों में एक विशेष प्रकार की परत होती है जिसे टैपिटम लूसिडम होता है, जो कि उनकी आंखों में पड़ने वाली लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से उनकी आंखें रात में चमकने लगती है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि दोस्तों, अगर ये लाइट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो किसी भी जानवर को रात में साफ साफ दिख ही नहीं सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी बिट्स होती है जिनको रात में बहुत ही साफ साफ दिखाई देने लगता है। दरअसल दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि लाइट रात में जब आँखों में पड़ती है तो लाइट को वो एडजस्ट नहीं करते हैं, बल्कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही टेक्नोलॉजी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे नाइट विजन कैमरा में भी यूज़ किया जाता है, ताकि नाइट में भी चीज़ों को आसानी से देख सके। और इसमें इन चीज़ों को LED के माध्यम से किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि हमारा दिमाग इस तरीके से डेवलप होता है कि जो मसल्स की पावर होती है उसको लिमिट में रखता है? जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर है मगर यह सच है। अगर दिमाग से उस पार्ट को हटा दिया जाए जो हमारी मसल्स की पावर को कंट्रोल में रखता है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि 10 से 15 साल का बच्चा बड़ी आसानी से एक कार को उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि हम बड़ी ही आसानी से एक कार को उठा सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन का जो वो पार्ट है मसल्स की पावर को जो कंट्रोल रखता है, जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बड़ी उम्र में भी लगभग इम्पॉसिबल होता है। क्या आपको ये पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जितने भी दुनिया में पायलट्स हैं या ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में काम करते हैं, वो हर एक इंसान अपनी हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में बोलता है। जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश समझते हैं, और
रूस में चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत लोग इंग्लिश नहीं समझते, वो रशियन समझते हैं। और इतिहास में ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से पायलट और एटीसी आपस में संपर्क नहीं कर पाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों इसी के कारण दुनिया के हर एक पायलट और हर एक एटीसी में जो काम करता है उस इंसान को एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि 300 वर्ष की होती है, और उसको एविएशन लैंग्वेज कहा जाता है, ताकि हर सिचुएशन में पायलट किसी भी कंट्री के ऊपर से गुजर रहा हो तो वहाँ के एटीसी से आराम से बात कर सके और वो दोनों ही एक दूसरे के बात को समझ सके, ताकि इमरजेंसी के समय उन्हें सही तरीके से लैंड करवा सके। दोस्तों क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम सबको यह लगता है कि जो आईपैड है वो एप्पल की कंपनी की एक प्रोडक्ट है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि साल 2002 में सबसे पहली बार आईपैड को फजिस्टूल नाम की एक कंपनी ने बनाया था और एप्पल ने इसके ट्रेडमार्क को खरीदने के लिए उस कंपनी को $4 मिलियन ट्रांसफर किए थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आईपैड था वो जेन्युइन एप्पल ने नहीं बनाया था, बल्कि फजिस्टूल नाम की एक कंपनी ने बनाया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर्स की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि नेटवर्थ एनुअल रैंकिंग में अभी तक एशिया का सबसे रिच इंसान मुकेश अंबानी को माना जाता था, लेकिन अब इस रैंकिंग में फेरबदल हो गया है, जिसकी तहत अब चाइनीज में रहने वाले जैक मा पूरे ही एशिया में सबसे ज़्यादा रिच इंसान बन चुके हैं। क्या आपको यह पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने आप को ही गुदगुदी करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल दोस्तों बर्लिन में की गई शोध के अनुसार जब भी कोई इंसान हमें टच करता है या गुदगुदी करने की कोशिश करता है तो हमारा ब्रेन प्रोडक्टिव मोड में चला जाता है और वो ब्रेन के वो सभी पार्ट्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमें गुदगुदी महसूस होने लगती है। तो इसी तरह जब भी हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन को ये मालूम होता है कि हम खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और हमारा ब्रेन टच करने से कभी भी प्रोटेक्टिव मोड में नहीं जाता, जिसकी वजह से ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिव करता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब भी हमें कोई दूसरा व्यक्ति छूता है तो हमें गुदगुदी महसूस होती है और हम अपने आप को ही गुदगुदी नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते अचानक से ही गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते अपने इलाके में रहना पसंद करते हैं। अपने इलाके का निर्धारण वो टॉयलेट की गंध से करते हैं। तो अगर जब भी आपकी गाड़ी पर किसी कुत्ते ने टॉयलेट किया है और आप उस गाड़ी को दूसरे इलाके में लेकर चले जाते हैं तो उस इलाके वाले डॉग को यह पता चल जाता है, जैसे कि हमको पता ही है कि डॉग की सूंघने की ताकत और भी ज़्यादा होती है और वो डॉग बड़ी ही आसानी से सूंघ लेता है और जान जाता है कि वो गाड़ी दूसरे डॉग के एरिया से आई है और उसको लगता है कि मेरा एरिया सुरक्षित नहीं है और वो गाड़ी को दूर भगाने के लिए पीछे भागना शुरू कर देता है और यही सबसे बड़ा कारण है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि वो सभी की गाड़ी के पीछे नहीं भागता। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पर्टिकुलर लगी होगी और ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ।